हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु अपने राज्य के लिए आप सबको तैयार करे और परमेश्वर आप सबको खुश रखे। हालेलुया। मैं सरवन मसीह आपका ब्रदर और एक बार फिर आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेके हाजिर हूँ। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ गहरी बातों को बताना चाहता हूँ। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ नई बातें लेकर आपके बीच में आया हूँ जो मैं आपको सिखा सकूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्ज़ी है कि मैं एक बार फिर आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेके हाजिर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आप सबको बहुत खुश रखा होगा। तो आज का हमारा शीर्षक है, बुरी आत्माओं से ये पूरा संसार घिरा हुआ है। हालेलुया। आज का हमारा शीर्षक है कि बुरी आत्माओं से ये पूरा संसार घिरा हुआ है। हम इस सच्चाई को नहीं जानते हैं गहराई से कि हमारे चारों ओर कितने मरे हुए लोगों की आत्माएं अंधकार की सेना है। हालेलुया। जो हमारे चारों ओर चलती फिरती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें इस बात को कभी भी नहीं जानते हैं, इस बात को हम कभी भी हमने नहीं सोचा होगा कि बुरी आत्माएं हमारे चारों ओर घूमती हैं, शैतान की ताकतें हमारे चारों ओर घूमती हैं और शैतान हमारे जीवनों में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। और अक्सर जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु के वचन को मानना चाहते हैं और जो परमेश्वर को मानने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर को चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का कलाम सत्य कहता है कि बुरी आत्माएं उनके जीवन में काम करना स्टार्ट करती हैं जब इंसान परमेश्वर के हजूरी में चलने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु आपको खुश रखे। तो हमारे चारों ओर कितने मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं, अंधकार की सेना है जो हमारे चारों ओर चलती फिरती रहती हैं। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 5 अध्याय उसके 22 वचन में मैं आपको पढ़ के परमेश्वर का वचन से बताता हूँ कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या कहता है। हालेलुया। तो सभी जन ध्यान से सुनिएगा। दुष्ट अपनी ही अधर्म के कर्मों से फंसा रहेगा और अपनी ही पाप के अंधकार बंधनों में बांधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब कोई इंसान परमेश्वर की शिक्षा के बिना, परमेश्वर के ज्ञान के बिना मर जाता है और बिना विश्वास किए वो मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। हालेलुया। उसकी आत्मा क्या है? भटकती रहती है। जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं वह सब कुछ जानती है। हालेलुया। शैतान की जो ताकतें हैं, जो शैतान हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं, वो शैतान सब कुछ जानता है और सब कुछ हमें देखता रहता है और देखती रहती हैं। इसलिए क्योंकि जितने भी अविश्वासी मरते हैं वह अपने कर्मों के कारण भटक रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भी अविश्वासी मर जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर बिना विश्वास किए हुए मर जाते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बिना कबूल किए ही मर जाते हैं, तो उनकी आत्माएं क्या होती हैं? भटकती रहती हैं। हालेलुया। उनकी आत्माएं भटक रही हैं। इसलिए अंधकार का राज्य दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है और पूरी पृथ्वी में फैल भी चुका है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी में क्या हो चुका है? फैल भी चुका है। जो पाप से बाहर हैं और जब कोई बुरे काम करते हैं, हालेलुया, जब कोई बुरा काम करता है और जो पाप में फंसे हुए हैं लोग और जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं और जब वो मर जाते हैं तो उनकी आत्माएं मसीहों के बीच में भटकती रहती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। जो पाप से बाहर हैं, हालेलुया, जो पाप से क्या हैं? बाहर हैं लोग और जो पाप नहीं करते हैं। हालेलुया। जो पाप से बाहर है, जो कोई बुरे काम से पश्चाताप करता है और परमेश्वर का वचन सुनता है और मानता है, उसके चारों ओर, हालेलुया, उसके चारों ओर परमेश्वर के दूतों का पहरा रहता है और परमेश्वर उसकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को पहरा लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्गदूतों का पहरा लगाता है उनके जीवनों में। हालेलुया। जो परमेश्वर को कबूल करते हैं और जो बुराई से दूर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। जो कदम कदम पर उस मनुष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि अंधकार की सेना इस पृथ्वी पर भटक रही है। हालेलुया। अंधकार की सेना, अंधकार की शक्तियाँ इस पृथ्वी पर भटक रही हैं और मसीहों को ज़्यादातर वो तंग करती हैं। और आज शैतान इतना चालाक हो चुका है, शैतान इतना ख़तरनाक हो चुका है और शैतान की ताकतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि आज वो जितने भी मसीही लोग हैं और हो सकता है कि वो चुने हुए लोगों को भी क्या कर देते हैं? वो भरमा देते हैं।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन 5 अध्याय उसके 22 से 23 वचन में लिखा हुआ है कि जो लोग बिना विश्वास किए ही मर जाते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो लोग अपनी मूर्खता से मर जाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है उनकी आत्माएं क्या करती हैं? भटकती रहती हैं। हालेलुया। उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और वो हमारे जीवनों में काम करती हैं। लेकिन आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम बुराई करना छोड़ देते हैं और जब हम पाप करना छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और जब परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर उस मनुष्य की रक्षा करता है। परमेश्वर कदम कदम पर अपने दूतों को आज्ञा देता है और वो दूत उसकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अंधकार की सेना इस पृथ्वी पर भटक रही है। हालेलुया। जो अंधकार की सेना इस पृथ्वी पर भटक रही है, उस अंधकार की सेना से, उस अंधकार की शक्ति से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब परमेश्वर को हम अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, जब हम अपने पापों को छोड़ देते हैं, जब बुरी बातों को त्याग देते हैं, तब परमेश्वर हमारे निमित्त दूतों को आज्ञा देता है और वो हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। वो सभी आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि अभिषिक्त उनका न्याय नहीं हुआ है। हालेलुया। अभी तक उनका क्या नहीं हुआ है? न्याय नहीं हुआ है अभी तक। इसीलिए वो बुरी आत्माएं क्या कर रही हैं? भटक रही हैं। इसीलिए वो बुरी आत्माएं मसीहों को तंग करती हैं। इसीलिए वो बुरी आत्माएं परमेश्वर के चुने हुए लोगों को क्या कर रही हैं? भरमा रही हैं। इसीलिए वो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियां मसीहों के ऊपर अटैक करती हैं, क्योंकि अभी उन दुष्ट शक्तियों का न्याय नहीं हुआ है। इसलिए वह मनुष्य के घर में इधर उधर डेरा करती फिरती हैं। हालेलुया। इसलिए वह मनुष्य के घर में इधर उधर डेरा करती फिरती हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घरों में दुष्ट आत्मा है, हमारे घरों में शैतान की ताकतें हैं। वो किसी बाबाओं को बुलाते हैं, साधुओं को बुलाते हैं, अपने घर में, अपने घर के बीच में पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन शैतान की ताकतें नहीं जाती। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार से कि पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो हमको उद्धार दे सके, केवल एक प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो हमें उद्धार दे सके। हालेलुया। तो आज का हमारा शीर्षक यही है कि आज हमारे चारों ओर दुष्ट आत्मा की ताकतें, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ और शैतान की ताकतें हमारे जीवन में क्या करती हैं? काम करती हैं और वो मनुष्यों के घरों में इधर उधर डेरा करती फिरती हैं। और जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, हालेलुया, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, उनमें उनका आना जाना लगा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आप सबको खुश रखे और परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत बड़े बड़े काम करे। हालेलुया। रखे। तो जो शैतान की ताकतें हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं, वो मसीहों के चारों ओर घूमती फिरती रहती हैं। और जो प्रभु में विश्वास नहीं करता, जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है, उनमें उनका आना जाना लगा रहता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम किस में हैं? एक युद्ध में हैं। हमारी लड़ाई खून और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई उस अंधकार की सेना से है, उस अंधकार की शक्तियों से है जो आज मनुष्य के जीवन में काम करती है, जो आज मसीहों के जीवन में काम करती है। आज उस शैतान को अपने जीवनों से निकालने की ज़रूरत है जो आज हमारे जीवनों में कार्य करती है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं कि आज हमारे घर में शैतान की ताकतें हैं, आज हमारे फैमिली में शैतान काम कर रहा है, आज हमारे बच्चों के ऊपर शैतान काम कर रहा है। लेकिन जब तक हम अपना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, उस प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता नहीं मानते, तब तक हमारे जीवनों में ये शैतान की ताकतें, शैतान की शक्तियाँ काम करती हैं। हालेलुया। लेकिन ये शैतान आता कहाँ से है? ये शैतान है कौन? अक्षर में अगर देखा जाए, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जिस प्रकार नीति वचन 5 अध्याय उसके 22 से 23 वचन में लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर के बिना शिक्षा पाए हुए मर जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास बिना किए हुए मर जाते हैं, उन्हीं की बुरी आत्माएं इस सृष्टि में भटक रही हैं। पूरी सृष्टि में उस अंधकार की सेना भटक रही है और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो किस लिए भटक रही हैं? क्योंकि आज तक अभी तक उनका न्याय नहीं हुआ है। हालेलुया। आज तक अभी तक उनका न्याय नहीं हुआ है। इसीलिए संत पौलुस जी कहते हैं कि आए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। यही आत्माएं मनुष्य के अंदर बुरी बुरी अभिलाषाओं को पैदा करती हैं। हालेलुया।
जब हमारे मन में कोई बुरे ख्याल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इसी शैतान की ताकतों से हमारे जीवन में आते हैं। मानो आज हमने प्रार्थना करनी है तो आज हमारा प्रार्थना करने का मूड है और थोड़ी देर में हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमें कोई काम आ जाता है, हमारे कोई गेस्ट आ जाते हैं, नहीं कोई दोस्त आ जाता है, हमारा कहीं से हमें फ़ोन आ जाता है, तो हमारा प्रार्थना करने का मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और कई बार हमें अपने घर में परमेश्वर के दासों को बुलाना होता है और कई बार परमेश्वर की आराधना हमें अपने घर में करनी होती है, तो हमारा मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कई बार हमारे घर में पैसों की कमी के वजह से हम परमेश्वर की आराधना अपने घर में नहीं करा सकते और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर के दास आएंगे वो शायद पैसे लेने वाले होंगे, जो परमेश्वर के दास आएंगे वो परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं बल्कि वो पैसे की आराधना करने वाले होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें फ्री में दिया है और तुम भी क्या करो? फ्री में ही बांटो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुझे दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, पर मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन तेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आएगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है। हालेलुया। जो बुरी बुरी अभिलाषाएं हमारे मन में आती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो शैतान की ताकतों से आती हैं। हालेलुया। हमारे मन में एक ऐसा ख्याल आ जाता है, हमारे मन में एक ऐसी सोच पैदा कर देता है शैतान, जिससे हम सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। कोई खुदा है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं सदा और सर्वदा का परमेश्वर हूँ, मैं ना कभी बदला हूँ और ना कभी बदलने वाला हूँ, और मैं पहले भी था और आज भी हूँ और सर्वदा के लिए मैं रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि और अंत परमेश्वर है। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यही बुरी आत्माएं मनुष्य के अंदर बुरी बुरी अभिलाषाओं को पैदा करती हैं और बुरे बुरे शब्द बोलने में मजबूर करती हैं, इसलिए सावधान रहें। हालेलुया। इसलिए सावधान रहें और ज़रूरी यही है आपके लिए कि परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। ज़रूरी यही है आपके लिए कि परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारे विषय में हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। हमारे विषय में हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है और शैतान भी जानता है। हालेलुया। जितना हमारे बारे में हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमारा मन कैसा है, हमारा नेचर कैसा है और हम कैसे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू सोच, तेरे सोचने से पहले मैं जानता हूँ कि तू क्या सोचने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे दूर से जांच कर ही परख लेता हूँ, मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, मैं तेरे सोने और चलने की भली भांति जाँच करता हूँ। हालेलुया। तो अर्थात हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है? जानता है। और शैतान भी हमें जानता है। हम दिन भर जो भी करते हैं और बोलते हैं, ऐसा लिखा है कि शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना दो, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना दो कि शैतान आपके जीवन में काम करे, शैतान आपके घर में काम करे, शैतान आपके बच्चों में काम करे, शैतान आपकी फैमिली में काम करे, शैतान आपके माइंड को वॉश कर दे परमेश्वर के वचन से, शैतान आपके माइंड को फ्रेश कर दे परमेश्वर के वचन से, उसमें बुरे बुरे ख्याल आ जाएं, बुरी बुरी बातें आ जाएं और बुरे बुरे नेचर आ जाएं आपके मन में। ऐसा अवसर मत दीजिए शैतान को, क्योंकि अगर हम शैतान को पाप करके बुलाते हैं तो भी शैतान आएगा। हालेलुया। तो ही शैतान क्या करेगा? आएगा। फिर उसको आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं और गलत गलत विचार हमारे मन में आते हैं, तो शैतान को हम आमंत्रित करते हैं, शैतान को बुलावा देते हैं। फिर उस शैतान को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर हम पाप करके शैतान को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, शैतान को अपने जीवन में बुलावा देते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में आता है। पापी मनुष्य शैतान के वश में होता है। हालेलुया। पापी इंसान शैतान के बस में होता है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 1 अध्याय उसके 31 वचन में, मैं आपको परमेश्वर के वचन से पढ़ के बताता हूँ कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। इसलिए वह अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हालेलुया, वो बचाए जाएंगे, और जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो भटक जाएंगे।
हालेलुया। और शैतान के फंदे में फंस जाएंगे, शैतान की चालों में फंस जाएंगे। उनके जीवन में शैतान ऐसा काम करेगा कि उनका जीवन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। उनके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी कि उनके जीवन में परमेश्वर की जगह हो। हालेलुया। अगर वही इंसान अपने जीवन में परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करता है और अपने परमेश्वर यहोवा को मानता है और सच्चे मन से अपने जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के सच्चे कलाम में लिखा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और अगर तुम मेरे मंदिर को नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं। कोई चर्च परमेश्वर का मंदिर नहीं है, कोई बिल्डिंग परमेश्वर का मंदिर नहीं है। चर्च का अर्थ क्या है? चर्च का मतलब क्या है? चर्च मतलब कलीसिया, चर्च मतलब लोग, चर्च मतलब परमेश्वर के लोग। हालेलुया। चर्च मतलब हमारा शरीर। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का चर्च है, तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम पाप करके, गुनाह करके और परमेश्वर को छोड़ देते हैं, शैतान को अपने जीवन में आने के लिए कहते हैं, तो हमारा पूरी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं और हमारा जीवन एकदम नष्ट होने के कगार पे होता है और फिर हम परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे और परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करोगे, उसके वचन को सुनोगे और उसके वचन में आप मनन करोगे, तो परमेश्वर का वचन सत्य कहता है कि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा और वो दूत हमें क्या करेंगे? हमारी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों 4 अध्याय उसके 27 वचन में परमेश्वर का कलाम जिस प्रकार से कहता है, आए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में क्या कहता है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 27 वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में कैसा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, इफिसियों 4 अध्याय उसके 27 वचन से हम पढ़ के देखते हैं, और शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर अविश्वास आवश्यकता है कि अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि जब हम परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे जीवन से ये सारी बातें निकल जाती हैं। हमारे जीवन से ये सारे गुनाह क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। हमारे जीवन से सारी गंदी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाती हैं। हमारे जीवन से हर एक बुरी बातें निकल जाती हैं। जिस प्रकार इफिसियों 4 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, आए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, शैतान को बिल्कुल भी आपने क्या नहीं करना है? अवसर नहीं देना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हालेलुया। पाप करने वाला फिर पाप ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, गुनाह करने वाला फिर गुनाह ना करे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, भले काम करने के लिए अपने हाथों से क्या करे? परिश्रम करे, अपने हाथों से मेहनत करे अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम को त्याग कर। जिस प्रकार से वचन में लिखा है, इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। हालेलुया। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। शैतान को बिल्कुल भी अवसर मत दो। अगर आप अपने मुंह से गाली देते हो तो शैतान को मौका देते हो। अगर आप बुरे बात बोलते हो तो शैतान को मौका देते हो। अगर आप झगड़ा करते हो तो शैतान को मौका देते हो। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। ज़रूरत के अनुसार हमारे मुंह से वही निकलना चाहिए जो उन्नति के लिए सही है, जो हमारी बढ़ोतरी के लिए सही है, जो हमारी फैमिली के लिए सही है, जो हमारे जीवन के लिए सही है, जो परमेश्वर के वचन के लिए सही है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आप सबको खुश रखे। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस बात को बड़े ध्यान से सुना, और मैं एक बार फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम फिर परमेश्वर के वचन के साथ आपके पास आऊँगा और परमेश्वर के वचन से आपको कुछ नई बातें सिखाऊँगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको खुश रखे।